श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। तदनुसार आश्विन माह में 18 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। यह दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अतः साधक विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, तिथि और पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, ज्योतिष पांचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 18 अक्टूबर देर रात 1:26 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को देर रात 1:12 पर समाप्त होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 18 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अतः 18 अक्टूबर को तुला संक्रांति भी है। दोस्तों, साधक और भक्तगण विनायक चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन ब्रह्म बेला में उठे, इसके पश्चात घर की सफाई करें। दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प ले। अब पीले रंग का वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात पंचोपचार कर भगवान गणेश की पूजा फल फूल और मोदक से करें। पूजा के समय गणेश चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती कर फलहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोले। आइए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। तो दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तीन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक,
मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। इस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधा प्राप्त होती है।